That's why News at 5. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरलम के अलप्पुझा में चुनावी सभा में कहा कि सभी लोग देख सकते हैं कि भाजपा, आरएसएस और सीपीएम के बीच एक गहरा रिश्ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि लेफ्ट फ्रंट के ज्यादातर नेता इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। लेफ्ट फ्रंट में दो तरह के नेता हैं। एक तरफ वे अवसरवादी नेता हैं जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ वे ईमानदार नेता हैं जिन्होंने कई सालों तक एक विचारधारा के लिए लगातार काम किया, लेकिन आज उन्हें ठगा हुआ महसूस हो रहा है। राहुल ने कहा कि ये अवसरवादी तत्व लेफ्ट फ्रंट को कमजोर कर रहे हैं और केरल की जनता को बांटने का काम कर रहे हैं। സാധിക്കും ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. And most leaders in the left front understand this. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായ ഒരുപാട് നേതാക്കൾക്ക് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. There are two types of leaders in the left front. ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള നേതാക്കളുണ്ട്. There are opportunistic leaders who want to come to power at any cost, will do anything to come to power. അവസരവാദത്തിന് മുഖ്യമായ പ്രാധാന്യം. इधर तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने जनसभा में एलडीएफ और यूडीएफ को लेकर कहा कि ये दोनों एक दूसरे से लड़ते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में संसद में दोनों गठबंधन सहयोगी बन जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही मोर्चे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो सोना तस्करी का मामला स्वाभाविक रूप से सामने आता है। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री के करीबी सहयोगी, परिवार के सदस्य और कई अधिकारी भी शामिल पाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब समय दूर नहीं है जब केरल की जनता हमें जनादेश देगी तो हम इन सभी दोषियों को सजा दिलाकर छोड़ेंगे। And they become the alliance partners there. This is the double standard which we have to understand. Number two, I would like to say that both are corrupt, as I said, and both are inefficient. If I talk about corruption, I would like to talk about the gold smuggling case. It is shameful to talk that in gold smuggling case, the heat has reached and it is the chief minister's office which is involved. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा जिले के माणिकचक में एक जनसभा में कहा कि केंद्र ने बंगाल के लिए गारंटीड 100 दिनों के रोजगार को रोक दिया है और सड़क निर्माण के लिए फंड देने से भी वंचित कर रहा है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि गरीबों के लिए घर बनाने के फंड भी केंद्र सरकार नहीं दे रही है। केंद्र की भाजपा सरकार जानबूझकर राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार इसके बावजूद जन कल्याण की योजनाओं को जारी रखे हुए है और गरीबों, किसानों और मजदूरों के हित में काम कर रही है। মনে রাখবেন, গ্রামীণ আবাসন গরিব লোকের বাড়ি তৈরি করার টাকা বন্ধ করেছে। জল স্বপ্নে মানুষ জল খাবে সেই টাকাও বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা 100 দিনের কাজ শুরু করেছি গান্ধীজির নামে মহাত্মাশ্রী প্রজেক্ট। আমরা গ্রামীণ রাস্তা 2,20,20,000। छत्तीसगढ़ में आईआईएम रायपुर के 15वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने स्नातकों से कहा कि आप एक ठोस दशक की प्रगति और विकास के लाभार्थी हैं। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी और जानकारी मिली है जिसकी कल्पना भी एक पीढ़ी पहले नहीं की जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वैश्वीकरण के ऐसे दौर में बड़े हुए हैं जिसने आपको दुनिया के बाकी हिस्सों से बहुत गहराई से जोड़ा है। विदेश मंत्री ने छात्रों से कहा कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी, महत्वाकांक्षी और सक्षम है। उन्होंने युवाओं को सलाह दी कि वे अपनी शिक्षा और कौशल का उपयोग न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के लिए बल्कि देश की प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए करें। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।